नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू हर बार की तरह आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आ गई हूँ। ऐसी कहानी जो रोचक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है और समझदारी की कहानी है। ऐसी ही कहानियाँ मैं छांट के लाती हूँ जिससे कि आपको कुछ सीखने का भी मौका मिले और सुनने में भी अच्छा लगे। तो आइए आज की कहानी समझदारी की जीत। एक गांव में एक किसान था। किसान बहुत ही मेहनती था। पूरे जीवन उसने बड़ी ही समझदारी के साथ और मेहनत के साथ काम किया था। अपने काम को बहुत बढ़ाया था। खेतों में बहुत अच्छी फसल पैदा की थी और अपने काम की उन्नति में उसने अपने परिवार को समृद्धि का एक जीवन दिया था। अब उस किसान के दो बेटे थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों पुत्र वधुओं ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। समय बीतता गया। एक बार किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। किसान को लगा कि वो भी तो शायद समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाएगा। अपने बेटों को उसने देखा तो बेटे तो उसी के राह पर चलते हुए उसी की तरह समझदार और मेहनती बने थे। दोनों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक किसान के सारे काम को संभाल लिया था। खेती बाड़ी व्यापार सब संभाल लिया था। लेकिन अब किसान की पत्नी के बीमार होने पर किसान को लगा कि घर के कामकाज को संभालने के लिए भी एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है। दो बहुएं हैं, उनमें से कौन अधिक समझदार है जिस पर कि वो किसान इस घर की पूरी जिम्मेदारी डाल सकता है। अब इस बात के निर्णय के लिए उसने एक योजना बनाई और सोचा कि पुत्रवधू को चुनकर, सही पुत्रवधू को चुनकर घर की सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप देगा। एक दिन उसने अपनी दोनों बहुओं को धान की एक एक पोटली देकर कहा, लो तुम दोनों अपनी अपनी पोटलियों को संभाल कर रख लो। 6 महीने के बाद मैं तुम दोनों से फिर वापस इनको ले लूंगा। बड़े लड़के की बहू ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस धान की पोटली को घर में संभाल कर रख दिया। ससुर जी ने कहा है, जो कहा है वही मुझको करना चाहिए, और ऐसा सोचकर उस पोटली को अपने कमरे में संदूक के अंदर संभाल कर रख दिया। छोटी पुत्र वधू ने सोचा, पिताजी ने आखिर धान की पोटली ही संभालने को क्यों दी? बहुत कुछ और दे सकते थे। ये धान की पोटली देने में जरूर कोई राज छिपा है। जरूर इस पोटली के पीछे कोई रहस्य छिपा है। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि धान की पोटली सुरक्षित रहे और इस पोटली के अंदर धान में वृद्धि हो। वर्षा ऋतु शुरू हो गई। छोटी बहू खेत में गई और उसने पोटली का धान जमीन में बो दिया। पानी बरसा, सारे धान जितना बोया था सब जमीन के अंदर तरोताजा हो गए। धान की पौध तैयार हो गई। पूरे खेत में सुंदर सुंदर हरी हरी पौध देखकर छोटी बहू का जी खुश हो गया। उसने पौध धान की क्यारियों में रोप दिया। 4 महीने में धान पक कर तैयार हो गई। इतनी अच्छी धान की फसल हुई कि छोटी बहू ने सारा धान कटवाया और कटवाकर कोठरे में भरवा के रख दिया। इधर बड़े बहू को दी गई धान की पोटली संदूक में बड़े ही सुरक्षित रूप में रखी थी। 6 महीने गुजर गए। एक दिन किसान ने दोनों बहुओं को अपने अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम दोनों को एक एक पोटली दी थी संभाल कर रखने के लिए। जरा उन पोटलियों को लेकर आओ तो।
बड़ी बहू बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसने बहुत ही सावधानी के साथ उस पोटली को संदूक में रखा था। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और उस धान की पोटली को लेकर आ गई और फौरन उसने उस पोटली को किसान को दे दिया। अब छोटी बहू गई और बोली कि पिताजी, आपने जो मुझे धान की पोटली दी थी, वह पोटली तो अब एक कोठर के बराबर हो गई है। कोठर के बराबर हो गई है? पोटली, एक छोटी सी पोटली कोठर के बराबर हो गई? क्या कहती हो बहू? किसान ने पूछा। इसके बाद छोटी बहू ने उस धान की पोटली का पूरा विवरण देते हुए कहा, पिताजी, आपने जब वो धान की पोटली मुझे दी सुरक्षित रखने के लिए, मैंने सोचा कि इस तरह से इसे सुरक्षित रखूं कि वो सुरक्षित भी रहे और उसमें वृद्धि भी हो जाए। वर्षा ऋतु आने पर मैंने वो सारा धान खेत में बो दिया, निराई जुताई की, रुपाई की और समय आने पर धान की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई। मैंने वो सारी फसल कटवाकर कोठर में रख दी। पूरी कोठर धान के फसल से भर गई। तो बाबूजी, वो आपकी धान की पोटली भी है और उसमें वृद्धि होकर कोठर जैसी भर भी गई है। इस कहानी को सुनकर, इस विवरण को सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, वाह बहू, क्या समझदारी दिखाई तुमने। तुमने मेरी बात को माना और केवल माना ही नहीं, अपनी समझदारी से उस बात को मानते हुए उसमें और भी सुधार किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति हर जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार होता है। तो बड़ी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। तुम और छोटी बहू दोनों ही घर का कामकाज संभालोगी, लेकिन छोटी बहू, तुम में समझदारी मुझे ज़्यादा दिखी, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और मैं और तुम्हारी सासू माँ जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम बड़े चैन से ये सोच कर रहेंगे कि सारे जीवन की कमाई जो हमने की है, हर रूप में उसको संभालने वाला कोई बहुत ही सुयोग्य हमारे परिवार में है, हमारी छोटी बहू। तो बच्चों, समझदारी की जीत हुई। दोनों पुत्र वधुएं बड़ी ही अच्छी थीं, बहुत ही आज्ञाकारी थी, लेकिन छोटी पुत्र वधु ने आज्ञाकारी होने के साथ साथ अपनी समझदारी का भी प्रयोग किया और समझदारी की जीत उसी को मिली। इसलिए हमें भी हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझकर समझदारी के साथ अपने जीवन को चलाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं जितने भी नए वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी खबर आपको मिल जाएगी। कमेंट्स लिखकर मुझे बताइए आपको कहानी कैसी अच्छी लगी। कहानी सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मेरा इंतज़ार करिए। मैं फिर से एक कहानी लेकर आऊँगी और समझदार बनिए।